ओम नमः शिवाय दोस्तों। हर हर महादेव। जीवन में अचानक से किसी प्रगति या सक्सेस नहीं चाहिए, लेकिन बहुत कम ही रेयर पामी होते हैं जिस पे इस तरीके का सिंबल या साइन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। आज उसी तरीके का ही एक पाम आया है जिसका मैंने एनालिसिस किया और उनको बताया कि आपके जीवन में अचानक से सक्सेस मिला, तो उन्होंने भी उस बात को माना। और हम अभी आगे चल के इस एनालिसिस में देखेंगे कि पाम में क्या कंडीशन बन रहा है, इस पाम में पर्टिकुलरली पाम में, जहाँ पे हमने देख के बता सके कि आपके जीवन में अचानक से बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज के एनालिसिस। तो ये जो पाम आया था, इनका एज है अभी लगभग 47-48 के बीच में, ठीक है, 47 प्लस है। और इनको मैंने एक प्रेडिक्शन दिया कि 37 के बाद आपके जीवन में बहुत तरक्की हुआ। उससे पहले आपके जीवन में बिल्कुल भी तरक्की नहीं था। हाँ, काम चलने वाला कुछ चीज़ था, आप उसी तरीके से काम चलवा रहे थे, लेकिन 37 के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रोग्रेस हुआ और सक्सेस मिला। ये जो पाम है एक विशेष तरीके का पाम है। क्या है इस पाम की स्पेशलिटी? जिन लोगों के भी इस तरीके का पाम है, नोट करिए आपके जीवन में ऐसा हुआ है। अगर आप यंग हैं तो आगे चल के आपके जीवन में इस तरीके का घटना घटेगा। इस पाम की स्पेशलिटी क्या है? ये पाम आपको चौड़ा और बड़ा दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि ये पाम वाले लोगों को किस्मत जो है उनका बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है और मेहनत के ज़रिए ही ऐसे लोग जीवन में सक्सेस अचीव करते हैं। लेकिन ये पाम फ्लैट भी है। इस पाम में देखिए एकदम फ्लैट, सारे माउंट आप लोगों को एकदम फ्लैट दिखेगा, ठीक है। कहीं पे ना ही उभार है, ना ही हमें कोई इस तरीके का डेंट देखने को मिलता है। ऐसे पाम में पूरा जो माउंट होते हैं बिल्कुल बिल्कुल एकदम फ्लैट होता है, ना ही कहीं पे ज़्यादा उभार, ना ही ज़्यादा कहीं दबा हुआ। तो ये जो पाम होते हैं इसकी एक विशेषताएं होते हैं कि ऐसे लोगों के, जिन लोगों की इस तरीके का पाम है, जेनरली भाग्य रेखा छोटा ही होता है। ऐसे लंबे भाग्य रेखा इस तरीके का पाम में आपको दिखेगा ही नहीं ऐसे चपटे और पतले पाम में। क्योंकि इनके जीवन बचपन का जो एज है वो स्ट्रगल भरा रहता है। अगर हो जाए भाग्य रेखा तो ऐसे मोटा होगा नीचे से, और आगे चल के ये क्या होगा, धीरे धीरे करके पतला होगा। नीचे से क्या होगा, बहुत मोटा होगा और आगे चल के धीरे धीरे करके पतला होगा। इसी तरीके का ही भाग्य रेखा होगा, या फिर इस पाम के जैसा हमें बीच में उठता हुआ एक छोटा सा भाग्य रेखा दिखेगा। यह है इस पाम की मेन बनावट, जिसे देख के हम इस पाम की क्वालिटी को समझ सकते हैं। इस पाम में क्वालिटी क्या होता है, फिर से बता देता हूँ कि बचपन के टाइम में या यंग एज में जब ये अपने कैरियर को शुरू करते हैं, बहुत छोटे से शुरू करते हैं, इनकम भी इनका छोटा होता है। जैसे कि धीरे धीरे भाग्य रेखा में अच्छाईपन देखने को मिलता है, या अचानक से भाग्य रेखा जैसे इस हाथ में उठ रहा है, ऐसे ही इनके जीवन में कोई ना कोई मददगार आता है। चाहे वो बिजनेस में पार्टनरशिप लेके आए या पैसे देके मदद करे कोई बिजनेस फॉर्मेशन के लिए, कुछ भी हो, एक बाहर का कोई इंसान, बाहर का कोई आदमी आएगा, उनके साथ जुड़ेगा और इनको जीवन में आर्थिक मदद करेगा, जिसके कारण ही अपने जो व्यवसाय है उसको बढ़ा पाते हैं। और जब तक इनका भाग्य रेखा आगे चल के साथ देता है, ये लोग बहुत जीवन में तरक्की करता है। और क्या क्या चीज़ है इस फॉर्मेशन में, पाम में हम लोग अगर देखना चाहते हैं तो थंब को देखिए। थंब के बीच में हमें ये जो फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, इस फॉर्मेशन को समझिए। ये कंप्लीट जॉब साइन जो है बनना चाहता था, लेकिन ये बन नहीं पाया, और यहाँ पे हमें एक गैप देखने को मिल रहा है। ये जो गैप साइन देखने को मिल रहा है थंब में, जॉब की फॉर्मेशन में, इस पोर्शन में जहाँ पे ये दो लाइन एक साथ जुड़े नहीं, ये क्या बताता है? ये बताता है कि आपके पास पैसे तो बहुत आएगा, लेकिन वो पैसे खर्च भी हो जाएगा, आप उसे जमा नहीं कर पाओगे ज़्यादा। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा ध्यान अपने जीवन में पैसे जमा करने में ही देखना चाहिए। मतलब पैसे जमा करने में ही ज़्यादा इनको फिक्र करना चाहिए जितना वो कमा रहे। सारे फिंगर में ही जॉब की फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो इनकम्प्लीट है। जब जॉब की फॉर्मेशन सारे फिंगर में इनकम्प्लीट हो तो ये कंफर्म कराती है कि ऐसे लोगों के हाथ में या जीवन में बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं, लेकिन टिक नहीं पाता है, किसी ना किसी वजह से खर्च ज़रूर हो जाता है। चाहे कितना भी ज़्यादा पैसा आए,
ये लोग जोड़ के नहीं रख पाते, 2-3 महीना 6 महीना शायद रख पाए, लेकिन आखिर में चल के किसी ना किसी कारण से वो खर्च हो ही जाता है। माउंट को देखिए, सारे अपर माउंट जो होते हैं फ्लैट ही होते हैं, लेकिन यहाँ से अपर माउंट की जगह से हम कंफर्म कर सकते हैं कि ऐसे इंसान कितने ज़्यादा पैसे अपने जीवन में कमा सकते हैं। सेविंग्स उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन कमा कितना पाएगा। इस पाम में देखेंगे तो अपर माउंट की जो जगह है काफ़ी बड़े हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि इस इंसान के जीवन में जो पैसे आएगा, फ्लो जो होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, करोड़ों में होगा। ठीक है, लाखों में नहीं, करोड़ों में इनके जीवन में पैसे का फ्लो आता रहेगा। यहाँ पे अगर देखें मरकरी में कोई लाइन नहीं है, लेकिन मरकरी की लाइन हमें लाइफ लाइन से उठता हुआ देखने को मिल रहा है। ये हेल्थ इशू तो देता है लेटर एज में, पेट से जुड़ी हुई कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर देता है, लेकिन ये बिजनेस के लिए भी मददगार है। ऐसे लोग बिजनेस में भी अच्छे सक्सेस अचीव कर सकते हैं। बिजनेस के माइंड इन ऐसे लोगों में काफ़ी तेज़ होते हैं। सन माउंट को देखेंगे तो सन माउंट भी फ्लैट है, तो फ्लैट सन माउंट तो बहुत बढ़िया नहीं होते, सन लाइन भी नहीं है। ऐसे पाम में थोड़ी सी भी सन लाइन होता, जैसे मैंने ड्रॉ किया है, तो भी ये सन जो है बहुत ज़्यादा मजबूत होता, लेकिन सन यहाँ पे हमें थोड़ा कमज़ोर देखने को मिल रहा है। लेकिन नॉलेज लाइन काफ़ी स्ट्रांग है। नॉलेज लाइन का मतलब क्या है कि इसके जीवन में जो भी ये काम करता है उसका नॉलेज इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ है। उसके साथ साथ छोटे फिंगर भी देखिए क्रॉक है, अर्थात ये इंसान अपने काम में एक्सपर्ट होंगे और नॉलेजेबल भी होंगे अपने काम को लेके। तो ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। सन माउंट कमज़ोर होने के कारण ऐसे काम करेंगे जिस काम में पैसे तो है, लेकिन रिस्पेक्ट या नाम या फेम उतनी ज़्यादा नहीं है। ये हमें सन माउंट से पता चल रहा है कि नेम फेम उतना नहीं मिलेगा। शायद आप पैसे अच्छे कमा लो, लेकिन नेम फेम नहीं मिलेगा। इस तरीके का काम में आप जाओगे जहाँ पे नेम फेम की ज़रूरत नहीं होता है, बस आप काम करो और पैसे गिनो। सैटर्न माउंट को देखेंगे तो शनि माउंट में ऐसा कोई साइन या सिंबल नहीं है जो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। हाँ, हल्के पुल्के लाइन है जो धन रेखा के जैसे इंडिकेशन कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा, धन की कमी नहीं रहेगी। जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी उसके लिए धन हमेशा रहेगा। सलमान रिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये बताता है कि ऐसे इंसान अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान है, मेहनती है। अपने काम को ये बहुत मेहनत से और लगाव से करते हैं। और धर्म के प्रति भी ऐसे लोगों में जो ताकीद होते हैं या धर्म के प्रति जो निष्ठा होते हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। बात करेंगे मंगल माउंट, दोनों के दोनों मंगल माउंट स्ट्रॉन्ग है। वेनस माउंट भी बहुत बड़े जगह ले रहा है। चंद्र माउंट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब लोअर नीचे के माउंट आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे और बड़े दिखे, चौड़ा दिखे अपर के माउंट के कंपैरिजन में, तो ये चीज़ बताता है कि ये इंसान मेहनत बहुत ज़्यादा करता है फिज़िकली, और इस फिज़िकल मेहनत के द्वारा ही इनके जीवन में सक्सेस मिलेगा। इनके जो काम है वो दूध का है, डेयरी का बिजनेस है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिज़िकल मेहनत लगता है, और उसके कारण हमें ये जो अच्छी तरीके से वो मेहनत कर पाता है उसका इंडिकेशन हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं एक मोल की। देखिए, इस पाम में आपको केतु के एरिया में एक मोल दिखेगा जो सम्राट योग का निर्माण करता है। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, ऐसे लोगों के जीवन में सक्सेस बहुत ज़्यादा हाई मिलते हैं। इनको भी मिला है। कैसे मिला है? किसी और के द्वारा, हेल्प के द्वारा। इनके किसी के ज़रिए इनके हेल्प आया बिजनेस में, और उसके द्वारा इन्होंने सक्सेस अचीव की, हासिल की, बिजनेस को 4 गुना 5 गुना बड़ा कर पाए। ठीक है, पिछला जो बिज़नेस था इनका वही डेयरी का बिज़नेस, उसी को ये 4-5 गुना बड़ा कर पाए। क्यों कर पाए? क्योंकि यहाँ पे सम्राट योग था, पाम का पैटर्न भी ऐसा था, और 37 के करीब इनके जीवन में भाग्य रेखा का उदय हुआ, जो भाग्य रेखा पहले था नहीं। ये भाग्य रेखा अचानक से इनके जीवन में आया 37 ईयर्स एज में, और उसी एज में कोई इनका दोस्त इनको ऑफ़र किया कि भाई तुम अपने बिज़नेस को बहुत बड़ा करो, क्योंकि ये बिज़नेस में बहुत माहिर थे, पैसे नहीं थे ज़्यादा तो बड़ा नहीं कर पा रहे थे, शायद आलोचना या डिस्कशन हुआ था, और उन्होंने बिज़नेस में मदद की, भागीदार बने बिज़नेस में, और बहुत सारा कैपिटल इन्फ्यूज़ किया, जिसके कारण इन्होंने अपने बिज़नेस को बहुत बड़ा कर पाए। ये उत्तर प्रदेश से आते हैं, और वहीं पे इन्होंने अपने डेयरी का जो बिज़नेस है उसे किया। मेन लाइन की बात करेंगे, जो मेन हमें देखना चाहिए कि ऐसे पाम में मेन लाइन की फॉर्मेशन कैसे होते हैं। जैसे कि थोड़े मोटे हैं मेन लाइंस, लेकिन धागे जैसे हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, किसी भी तरीके का चेन की फॉर्मेशन आपको दिखेगा नहीं, किसी भी तरीके का जॉब की फॉर्मेशन आपको किसी भी लाइन में दिखेगा नहीं। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन कर रहा है कि इनकी मेन लाइन की फॉर्मेशन अच्छा है,
जब भी इनका लक साथ देगा ये जीवन में बहुत ज़्यादा प्रगति करेंगे। एक बैलेंस माइंड लाइन है। क्या बैलेंस माइंड लाइन? एक शाखा माइंड लाइन की मंगल माउंट की तरफ जा रहा है, दूसरी शाखा जो है चंद्र माउंट की तरफ जा रहा है। ऐसे लोगों की जो इंटेलिजेंस होते हैं, बुद्धि होते हैं, उसमें ठहराव रहता है। ये दोनों ही तरीके का, इमेजिनेशन पावर भी ऐसे लोगों में काफ़ी हाई रहता है और प्रैक्टिकल जो नॉलेज है या प्रैक्टिकल जो बातें हैं ये भी अच्छे तरीके से ये लोग समझ पाते हैं। प्रैक्टिकलिटी को लेके अपनी इमेजिनेशन के ऊपर काम करते हैं। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन है, तो इंटेलिजेंस इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। सीधा माइंड लाइन है। बृहद जो इस तरीके का जब भी आपको फॉर्मेशन दिखे ना, एक सीधा लाइन इधर से और एक सीधा लाइन इधर से, एक बड़ा सा चतुर्कोण अगर बनाता है तो इसे बृहद चतुर्कोण कहा जाता है। और ये बहुत ही लकी साइन में माना जाता है। और ऐसे लोग जीवन में बहुत अच्छे प्रगति ज़रूर करते हैं जब भी इनका भाग्य साथ दे। लाइफ लाइन कितने चौड़ा है, कितनी बड़ी जगह ले रहा है। अगर इतना ज़्यादा चौड़ा लाइफ लाइन धीरे धीरे करके अपने चौड़ाई को बढ़ाता जाता है तो ऐसे लोगों के जीवन में किसी भी तरीके का बड़ी बीमारी, बड़ी कोई शारीरिक प्रॉब्लम, दिक्कत कुछ नहीं रहता है। काफ़ी हेल्दी लाइफ लीड कर पाते हैं, पूरी ज़िंदगी भर तक ये भी करेंगे। एंड पार्ट में आपको एक इस तरीके का फॉर्मेशन दिखेगा केतु के एरिया में, साथ में मोल भी है। अर्थात एंड एज में आफ्टर 60 के जीवन में प्रगति रुकेगी नहीं और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। ये जो लाइन आपको देखने को मिल रहा है लाइफ लाइन की एंड पार्ट में, ये जो लाइन है ना, इसे हम लोग इसे कहते हैं गार्जियन लाइन। ऐसे लाइन अगर हो जो आपकी लाइफ लाइन से जुड़ के एकदम अंदर की तरफ चली जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप अनंत काल तक जीवित रहेंगे। इसका मतलब ये है कि आपके द्वारा, आपके पड़ोसी हो, आपके दोस्त हो, आपके भाई हो, कोई भी हो, आपके द्वारा उनके जीवन में बहुत बड़ा इफेक्ट, आप मतलब बहुत बड़ा उनके जीवन में आप इफेक्ट डाल पाएंगे और उन लोगों के मदद भी बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को और समझने को मिल रहा है। फिर से दिखा देता हूँ भाग्य रेखा को। भाग्य रेखा इनके जीवन में बिगिनिंग एज में था नहीं। कब तक नहीं था? 37 तक। तो क्या 37 तक इनको काम नहीं हुआ? ज़रूर काम हुआ, लेकिन उस तरीके से नहीं जो इनमें पोटेंशियल था। ये ठीक ठाक काम कर रहे थे और अपना घर संसार चला रहे थे। ऐसे लोग जनरली बहुत बचपन से ही अपने काम धंधे में चले आते हैं। प्रगति तभी हो पाती है जब इनके भाग्य रेखा अच्छा हो या भाग्य रेखा अचानक से उठे। राहु के एरिया से ऐसे भी अगर भाग्य रेखा अचानक से उठे तो ऐसे लोगों की जीवन में अचानक से सक्सेस होता है। और उसी तरीके से अगर एज कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि ये जो एज पीरियड है ये 37 में आता है और 37 ही वो एज रहेगा इनका जीवन में जहाँ पे इनके जीवन में प्रगति हुई। और भी दो लाइन है जिससे हमें देखना है, वो है लाइफ लाइन की असेंडिंग लाइन। ये जो लाइफ लाइन उठा ये करीब करीब 37 के करीब उठा, जो इसे हमें 100% कन्फर्म कर रहा है कि हाँ इस एज में इनके जीवन में सक्सेस होगा। और एक जो लाइन है ये करीब करीब अगर हम लोग देखें 53 के करीब है, जहाँ पे इनके जीवन में और एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस होगा। अभी वो देरी है, 5 साल है, उसके बाद उस टाइम में आने के बाद शायद ये अपने बिज़नेस को और बड़ा करेंगे या नया बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि ये जो लाइन होता है इतनी स्ट्रॉन्ग अगर लाइन हो तो ऐसे लोग जीवन में अगर अचानक से हाथ में आए तो नया करियर भी शुरू करते हैं जिसकी चांसेस ज़्यादा रहता है, या फिर बहुत बड़े एसेट अपने नाम ये कर पाए उस एज में। छोटे छोटे लाइन से जनरली हम लोग एसेट देखते हैं, लेकिन अगर इतनी बड़ी लाइन हो जो माइल लाइन तक पहुंच रहा हो तो ऐसे लोग जीवन में नया कोई काम धंधा या बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो ये टाइम आने के बाद 53 के आने के बाद इनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और ये नया कोई प्रोफेशन में भी जा सकते हैं। इनके खुद के एसेट भी होंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग 50 के बाद, क्योंकि 50 के बाद सटन माउंट के एरिया में हार्ट लाइन के ऊपर एक ट्रायंगल भी बन रहा है। तो अगर ऐसे भी एनालिसिस अगर आप चाहते हैं और ज़्यादा डिटेल में होगा एकदम आपकी पूरी लाइफ की एनालिसिस के साथ, तो आप मुझे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोग इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार।